भारतीय नौजवान मोदी को घुटनों पर ले आए। जेंजी तहरीक का बड़ा असर, भारतीय वजीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवाया, जो फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया गया। पर्चे लीक होने और तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत शदीद सियासी दबाव का शिकार थी। CJP के सदर अभिजीत दिपके ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, ये कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमने कर दिखाया। CJP ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। वक्त आ गया है मोदी को हटाया जाए, तलबा डरे मत। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी कॉकरोच पॉलिटिक्स में एंट्री डाल दी। कहा, नरेंद्र मोदी तलबा और भारत के मुस्तकबिल का एहतराम करते हुए मुआफ़ी मांगे। तलबा को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मुबारकबाद। कहा, तलबा पर तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत को आखिरकार अवामी ताकत के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कायद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे को जमहूरियत की कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस जिद्दोजहद ने बिखरे हुए जमहूरी इदारों को ताकत बख्शी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क गिर तलबा तहरीक से खौफजदा हो चुकी है। जेंजीज ने मोदी हुकूमत के अकेले में शगाफ डाल दिया। 13 जून को एहतजाज का ऐलान हुआ। सोनम वांगचुक तलबा के हक में मैदान में आ गए। 28 जून को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। 20 जुलाई को हज़ारों तलबा पार्लियामान की जानिब रवाना हुए। पुलिस के लाठीचार्ज से 180 अफराद जख्मी हुए। 21 जुलाई को मुंबई, बेंगलोर, पटना और दीगर शहरों में भी मुजाहरे शुरू हो गए। एहतजाज और मोदी के खिलाफ मीम्स की वीडियोज़ दुनिया भर में वायरल हो गईं। भारत में नौजवानों की जेंजी तहरीक मोदी हुकूमत के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। भारतीय नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की नाअहली को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स भारतीय हुकूमत के ढीले इंतजामी कंट्रोल को अयां कर रही हैं। 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा का मुस्तकबिल सख्त मुतासिर हुआ। ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयां जारी। मस्तोंग के इलाके खटपूचा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई में मुतादिद कमीन गाहें तबाह, असलहा, गोला बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद, जबकि जख्मी दहशतगर्दों की इत्तलात भी मौसूल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में गोला बारूद के गोदाम और अमरीकी 5th फ्लीट का वॉच टावर हदफ बने, जबकि खिते के शहरियों के लिए नई वार्निंग भी जारी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। जलसे जुलूसों के लिए चंद घंटे बाकी। आज़ाद कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भंबर में मूसलाधार बारिश से इंतखाबी सरगर्मियाँ मुतासिर। मुस्लिम लीग नून का जलसा मनसूख। मीरपुर डिवीजन में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल।
खिदमत के निशान जब जब वजीर आजम नवाज शरीफ बना तब तक कश्मीर ने और पाकिस्तान ने यकसा और बराबर तरक्की की। पूरे आजाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी। कोटली में मरियम औरंगजेब की क़यादत में रैली और जलसा। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में मुल्क और कश्मीर की तरक्की का सफ़र जारी है। मुखालिफिन से अवाम अपनी कारकर्दगी का हिसाब मांगे, वादों का नहीं। $22,000 अरब रुपए टोटल अब तक मिल चुके हैं। कराची को 18 सालों में सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। ये है जुल्म हमारे साथ और ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता। कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। कराची में वसाइल की तकसीम, MKM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दूसरे सूबों में एयर एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। कराची में साइकिल एम्बुलेंस मुतारिफ करवाई गई। 18 बरस में सिंध को 22,000 अरब रुपए मिले। कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। कराची मुल्क को कमा कर देता है, इसे इसका जायज हिस्सा नहीं मिल रहा। MKM कराची के हुकूक के लिए हर आईनी रास्ता इख्तियार करेगी। पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशों और तुग़यानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद अजला में सैलाबी और हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मरी में यके बाद दीगरे ज़मीन सिरकने के वाक़यात सामने आए, जबकि सियालकोट में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। डेरा गाजी खान, झंग और पतोकी में दरियाओं का पानी मुसलसल बुलंद। जहलुम में बारिश और लियाकतपुर में बंद टूटने से पानी आबादियों और ज़रई ज़मीनों में दाखिल, जहां रेस्क्यू और इंतजामिया की टीमें रवाना कर दी गई हैं। लाहौर में शहरियों को हनी ट्रैप करने वाला ग्रोह बेनकाब, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ऐप पर लड़की के जरिए दोस्ती का झांसा देकर शहरियों को लूटा जाता था। गिरफ्तार मुल्जिमान में सोनिया, अजीम और आसिफ शामिल। ग्रोह अब तक 20 से ज़ायद अफराद को अपने जाल में फंसा कर लूट चुका है। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयाँ तेज़। अफगान मीडिया के मुताबिक AFF ने ज़िला ज़ैबत में बड़े पैमाने पर हमले किए। झड़पों में तालिबान के 21 अहलकार हलाक, जबकि मुतादिद कमांडर्स मारे गए। तालिबान के 37 अहलकार जख्मी हुए और भारी नुकसान के बाद पसपाई इख्तियार करना पड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।